बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान ने जो कहा था लंदन प्लान, अभी तक निगरान हुकूमत उसी की तरफ नून लीग को ले जा रही है। तमाम तर सहूलतकारी के बावजूद नून लीग ताहाल पब्लिक में नहीं जा सकी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहतरम फाइज ईसा के फैसले के बाद, 7 रुकनी बेंच के फैसले के बाद, इमरान नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म हो गई। ताहयात नाअहली खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। नवाज शरीफ अब इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में ही लेवल प्लेइंग फील्डिंग के लिए तहरीके इंसाफ गई तो उधर उनकी दाद फरियाद सुनी नहीं गई। वो कहते रहे कोई शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, जबकि इलेक्शन कमीशन तो पहले दिन से ही बायस्ड है। ऐसा लगता है कि तमाम सरकारी मशीनरी एक सियासी जमात का जमहूरी हक छीनने के लिए तमाम तर तवानाइयां लगा रही हैं, और इस तरह इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं कि जैसे इमरान खान खुदा ना खास्ता शुरू से कोई रिकॉर्ड याफ्ता है। उस शख्स इमरान खान जिसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए, जिसने वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता, 70 साल तक जिस पे एक भी कोई इल्जाम नहीं लगा सका, बदतरीन दुश्मन भी करप्शन का, उस इमरान खान पे तोशाखाना सा लेके 16 MP, गद्दारी से लेके कातलाना हमला, हर हमला हुआ। लेकिन हैरत वाली बात है कि इमरान खान की इतनी मकबूलियत में इजाफा हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो 40 साल से कमो बेशतर पंजाब पर काबिज है, वो अवाम में जाने से डरती है और एक ही डिमांड रखती है कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन में ना आने दे। आप जानते हैं नाजरीन कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इलेक्शन शेड्यूल के बाद तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को खत्म करके जमात को ही तहलील करने की कोशिश की। जब इलेक्शन कमीशन ने उस रिपोर्ट पर 3 माह बैठा रहा, बाद में अचानक का 20 दिन में इलेक्शन कराए, तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके इलेक्शन करवाए गए, तो इलेक्शन कमीशन को अचानक ख्वाब आया 174 जमातों में से एक जमात जिसका नाम तरीके इंसाफ है, जिसने 3.5 साल मुल्क पे हुकूमत की, जो चारों सूबों को जोड़े हुए है, उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिया और बल्ले का निशान वापस ले लिया। नाज़रीन, बल्ला एक बेजान सी चीज है, क्रिकेट खेलने के काम आती है, लेकिन अजीब चीज है बल्ला कि शेर इतना खौफजदा है कि वो घर से निकल ही नहीं रहा। इमरान खान के साथ अली जफर, बैरिस्टर अली जफर, गोहर अली खान और दीगर लीडरों ने जेल में उनसे मुलाकात की और उन्होंने 90% तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों का हर हल्के से इलेक्शन का फैसला कर लिया। आज पेशावर हाई कोर्ट में बैरिस्टर अली जफर, जो डबल बेंच में केस जेरे समात है कि बल्ले का निशान उन्हें वापस दिया जाए, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले से बायस्ड जाहिर हुआ। इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती में ब्यूरोक्रेसी ने तरीके इंसाफ के रिकॉर्ड कागजात छीने और पुलिस और इंतजामिया की मदद से उनके कागजात रिजेक्ट किए, जिसे जाके वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे वापस 80% कैंडिडेट वापस आए। हम 40% जो मेन खिलाड़ी थे तरीके इंसाफ के, बशमूल इमरान खान, तमाम के कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। नाज़रीन,
लतीफ़ खोसा ने जाके दुहाई दी और एक मोहतरम जज मसरत साहबा ने कहा कि पूरी दुनिया को पता लग रहा है, सारा मीडिया देख रहा है कि इनके कागजात छीने जा रहे हैं, तजवीज़ कुंदा जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक फैसला किया कि नवाज शरीफ की नाहाली, उस केस से दो बंदों को फायदा हुआ, ना अहली का। टोटल 5 या 6 लोग हैं। एक मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, उन्हें मुबारक हो बहुत बहुत ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक स्पीडी स्पीडी ट्रायल करते हुए उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला दे के उन्हें इलेक्शन लड़ने का अहल कर दिया। और दूसरे जंगीर तरीन साहब, नानन इस फैसले के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून के अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो जीतने के कोई आसार नहीं। इसीलिए मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले के बाद भी वो जश्न नहीं मना सकी जो जरूरत थी। असल जश्न उनका ये है कि तरीके इंसाफ इलेक्शन से आउट हो। बैरिस्टर गौहर अली, बैरिस्टर अली जफर और दीगर वकला आज इस्लामाबाद के पेशावर हाई कोर्ट के डबल 2 रुकनी बेंच में जाएंगे और जाकर उनसे गुजारिश करेंगे कि बल्ले का निशान सिंगल बेंच ने वापस दिया था और अगले सिंगल बेंच ने स्टे खत्म कर दिया, लिहाजा बल्ले का निशान सिर्फ एक सियासी जमात का नहीं, 25 करोड़ अवाम की इमानत होता है। किसी वोटर को उसका हक छीनने का नहीं होता। अगर बल्ले का निशान तरीके इंसाफ से ले लिया जाता है और तरीके इंसाफ को भी अमलन तहलील कर दिया गया है, तो फिर एक तो जो 70% खवातीन की नशिस्तें थी, पहले हाथ ही उन्हें महरूम कर दिया जाएगा और धांधली की इब्तदा 13 फरवरी को स्टैंप लग जाएगी। धांधली की, फ्रॉड की, चीटिंग की, हक तलफी की। तो इससे ऐसे इलेक्शन जिसकी बुनियाद ही रेत की दीवार पे हो, उसे ना तो पाकिस्तान में कोई तस्लीम करेगा, ना ही बैरून मुल्क तस्लीम करेगा। अली जफर साहब से इस दफा जब हमारी बात हुई कि आपको कितना ख्याल है कि पेशावर हाई कोर्ट से फैसला, बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा और तरीके इंसाफ को एज ए जमात इलेक्शन, उन्होंने कहा क्योंकि ये फैसला बायस्ड है, इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार ही नहीं किसी भी कानून के तहत के किसी भी जमात का निशान वापस ले। ये ऐसा फैसला है जो इंसाफ का कत्ल के मुतरादिफ है और हमें यकीन है कि 100% अदालतें हमसे इंसाफ करेंगी और आज ही यानी कि पेशावर हाई कोर्ट से तरीके इंसाफ को बल्ला मिल जाएगा और हमने अपने 90% कर दिए और हम तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे और वो जाके अपनी जमात की इंतहाबी मुहिम चलाएं। उन्होंने कहा क्योंकि जिस शख्स के साथ 70 से 80% अवाम जिस जमात के साथ हो, उस जमात को ख़त्म करना, उसकी शनाख्त को ख़त्म करना 70-80% पॉपुलेशन की हक तलफी और आइन एक इंसान की हक तलफी और फंडामेंटल राइट की इजाज़त खिलाफ वर्जी नहीं करने देता, तो 70% के कैसे किए जाएंगे। इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि उन्होंने जो आर्गूमेंट किए थे 4 घंटे के बाद उन्हें स्टे मिला था। उन्होंने पाकिस्तान के दुनिया भर के रेफरेंस दिए थे। उसके बाद एक दिन बाद दूसरे जज साहब ने, एजाज साहब ने, वो स्टे वापस कर लिया। उन्होंने कहा आज हमें यकीन है आइन और कानून की जीत होगी, इंसाफ की जीत होगी, जमहूरियत की जीत होगी, सियासत की जीत होगी और साजिशी अनासर शिकस्त फाश खाएंगे। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि इमरान खान से तवील मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा इकॉनमिस्ट में कॉलम उन्होंने लिखा और आइंदा वो एक बहुत बड़ा इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिसको वर्चुअल तरीके से लाया जाएगा, जिस पर होने वाली साजिशों को ना सिर्फ बेनकाब किया जाएगा बल्कि पर्दा नशीनों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी और नून लीग जिसके साथ मिलकर साजिशें कर रही है उन सब की निशानदेही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मेरी लाइफ में हार मानना ही नहीं है, मैं जद्दोजहद को जिंदगी समझता हूं। जिस तरह अवाम ने सियासी शऊर का बेदार हो चुका है, ऐसे अवाम को शिकस्त देना साजिशों और बंद कमरों के
फैसलों से नामुमकिन है। नाज़रीन, इस सिलसिले में तरीके इंसाफ के आला सतह इजलास हुआ जिसने पाकिस्तान में चारों सूबे और कौमी असम्बली के रिश्तों की एक एक करके नाम पर पूरी बहस की गई और उस नाम को फाइनल किया गया। अगर बल्ले का निशान 1% नहीं मिलता तो फिर 10 तारीख सुप्रीम कोर्ट में रखी है। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि अगर सिर्फ 4 लोग जहां जिन्हें ताहयात नाअहल था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट लाइव कवरेज कर सकती है तो हम भी, सुप्रीम कोर्ट हमारी भी अदालत है और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन के आउट करने की साजिश को बेनकाब करते हुए तरीके इंसाफ और बल्ले का निशान वापस करेगी और तरीके इंसाफ को कामयाबी होगी। दूसरी दफा मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन से भागने के लिए नून लीग की आशीर्वाद पर बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन आगे किए जाए, कितने महीने किए जाए ये पता नहीं है। अंदर खाने अगर इलेक्शन होते हैं तो उससे नून लीग भी फरार चाहेगी, मौलाना फजलुर रहमान भी चाहेंगे और बाप पार्टी भी। अगर सिलेक्शन हुई तो प्रायोरिटी होगी नून लीग हो, क्योंकि उस सिलेक्शन में बादिउल नजर में नवाज शरीफ को वोटों की बजाय गिनती में कामयाब कराए जाने की खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद आवाम में सिर्फ और सिर्फ मकबूलियत तरीके इंसाफ की है। बाकी तमाम जमातें काम कर रही हैं। कभी पीपल मुस्लिम लीग नून KPK में जाके जोड़ तोड़ करने की कोशिश करती है, कभी कराची की सिर्फ एक सीट पे शहबाज शरीफ के लिए, कभी बलोचिस्तान में बाप पार्टी के, लेकिन नहीं जाते तो अवाम के पास नहीं जाते। लिहाजा इमरान खान ने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं रुक सकते। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने लाहौर में मुख्तलिफ छोटे छोटे इज्तिमा से खिताब करते हुए या मीडिया टॉक करते हुए कहा कि हैरान हूं कि नून लीग इंतखाबी मुहिम क्यों नहीं चला रही। नून लीग इंतखाबी मुहिम क्यों नहीं चला रही? क्या ये इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन से इक़्तिदार में आना चाहती हैं? बिलावल भुट्टो को कहना है। उन्होंने कहा नून लीग तासुर दे रही है कि सब कुछ उनके लिए बनाया जा रहा है, लेकिन हम किसी को सिलेक्ट होने की इजाजत नहीं देंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो या ना हो, लेकिन उन्हें इक़्तिदार मिल जाए। खुद को, बिलावल भुट्टो कहते हैं, खुद को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने के शोर डालने वाले घर से ही नहीं निकल रहे, इलेक्शन कैंपेन ही नहीं चला रहे। दूसरे तरफ नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर अली ने आज इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा हमारे इंसाफ में अहमद खान ने कहा हमें जो रुकावटें पड़ रही हैं, हमें यकीन है कि अदालतें हमें रिलीफ देंगी और लेवल प्लेइंग फील्डिंग सबके लिए यकीनी बनाएगी और तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को और कारकुनों को और वोटरों को उनका आईनी और कानूनी इलेक्शन लड़ने का, वोट डालने का हक दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर अली ने वाशगाफ कहा इलेक्शन कमीशन बताए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ दी जा रही है। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि तरीके इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा हो, तरीके इंसाफ के लोग अपने घरों में ना जा सके, तरीके इंसाफ के लोगों के उम्मीदवारों के कागजात छीने जाए, तजवीज़ कुंदा और तायद कुंदा अगवा कर लिए जाए, वोटरों को हरासा किया जाए, उनके घरों में हजारों छापे मारे जाए। दूसरी तरफ KPK में हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और KPK की अवाम ने कह दिया हम अपने वोट पर डाके की इजाजत नहीं देंगे। दूसरी तरफ बलोचिस्तान की सूरत हाल भी बिगड़ती जा रही है। ऐसे में पंजाब में साफ शफाफ इलेक्शन मुल्की सलामती और सियासी जद्दोजहद के लिए और सियासी इन्वायरमेंट सब जमातों के लिए मुहैया करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। बज़ाहिर काकड़ साहब एक सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक कहते फिर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म के इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पूरी कौम को यकीन है कि 8 फरवरी 2024 को शफाफ इलेक्शन कराए जाएंगे। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, मुझे सिलेक्ट करो। आवाम कहती है नहीं, इलेक्शन कराओ और मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत दो। फैसला आवाम का,
फैसला अवाम का, साजिशी नासर व बंद कमरे वालों का बुरा वक़्त 13 जनवरी के बाद शुरू होने की मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं और अवामी ताकत ही की फतह होगी 8 फरवरी 2024 को। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।